ये कहानी उस समय की है जब मैं कॉलेज में था। उस समय मेरा एक मित्र था जिसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन वो अभी ग्रेजुएट का ही स्टूडेंट था। मेरा दोस्त जिसका नाम रमेश था और उसकी पत्नी का नाम काजल था। हम दोनों दोस्त एक दूसरे के घर हमेशा आते जाते रहते थे, क्योंकि एक ही मोहल्ले में हम दोनों का घर था। तो काजल से मिलना जुलना हो जाता था। मुझे भी पता था कि काजल मन ही मन मुझे चाहती है। एक दिन रमेश का जन्मदिन था, तो उसके आसपास के लोगों के साथ मुझे भी अपने जन्मदिन पर बुलाया था। मैं भी जन्मदिन में गया। वहां देखा तो सभी लोग आए हुए थे और मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मुझे देखते ही रमेश की पत्नी काजल मेरे पास आई। उसे देखकर मुझे पहचानना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि उस दिन वो इतना सजी हुई थी। सभी लोगों ने जमकर शराब पिया, लेकिन मैं अपने लिमिट से बाहर नहीं हुआ। रमेश को तो इतना सभी लोगों ने पिलाया कि उसे होश ही नहीं रहा था। सभी लोग अब अपने अपने घर जा रहे थे। अब मैं भी रमेश को उसके बिस्तर पर लेटा कर घर जा रहा था, लेकिन तभी काजल आकर मुझे पीछे से पकड़ लेती है और मुझे घर जाने से रोक लेती है। मैं भी मन ही मन चाहता था कि आज की रात में काजल के साथ बिता लेता हूँ। इसके बाद हम दोनों एक दूसरे बेडरूम में गए और काजल शेरनी की तरह वो मुझ पर चढ़ गई, मानो वो कितने दिनों से प्यासी थी। फिर हम दोनों ने रात भर एक दूसरे के साथ सेक्स किया। मुझे तो काजल के साथ सेक्स करने में बहुत मजा आ रहा था। सुबह मैं जल्दी अपने घर चल गया ताकि रमेश को वो सब पता ना चले। इधर जब रमेश सुबह उठा तो वो ये सोचकर परेशान था कि कल के दिन में अपने पत्नी को समय नहीं दे पाया। ये सोचकर वो बेचैन हो रहा था। तभी उसके मन में आया कि क्यों ना पत्नी को बाहर ले जाए। उसने काजल को बताया, आज हम बाहर चलेंगे। तो काजल बहुत खुश हो जाती है। वहां भी मैं पहुंच गया और रमेश और काजल से मिला और फिर इधर उधर की बातें हुई और हम सब फिर घर आ गए। अब मेरी और काजल की हर समय फोन पर बातें होने लगी, प्यार बढ़ने लगा। रमेश जब घर पर नहीं रहता था तभी मैं उसके घर चला जाता और हम दोनों मजे करते थे। अब काजल मेरे बिना रह ही नहीं पाती थी, तो रमेश के सामने भी कभी चाय कभी लंच पर बुलाया करती थी। अब धीरे धीरे रमेश को शक हो गया कि कहीं काजल और मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो रमेश ने एक चाल चली कि सुबह वो ऑफिस चला गया और काजल ने मुझे कॉल कर बुला लिया। अब हम दोनों रोज की तरह मजे कर रहे थे कि तभी रमेश घर पर आ गया। उसने हम दोनों को पकड़ लिया। अब हम दोनों की नजरें उससे मिल नहीं रही थी। रमेश भी बहुत गुस्सा हो गया और काजल को तलाक दे दिया। हम दोनों रमेश के घर से निकलकर मैं अपने घर लौट आया और हम दोनों रहने लगे। कुछ दिन बाद हम दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होने लगी थी। तभी मेरे मन में एक सवाल आया कि जो औरत अपने पति को अपने शारीरिक सुख के लिए उसे पीठ पीछे चुरा भोग सकती है, तो ये मेरे साथ क्यों नहीं कर सकती। इसी बात पर मैंने भी काजल से कह दिया कि मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ। और मैंने किसी और से शादी की और वो मेरे पास से चली गई। वहां रमेश भी अब किसी पर यकीन नहीं करता है। इस स्टोरी से हम सबको सीखना चाहिए कि जो लड़की या लड़का आपके धन, आपके जिस्म से प्यार को देखकर आपके पास आई हो, उस पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। वो कभी भी आपके साथ धोखा कर सकता है। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।